आज हम बात करने वाले हैं एंगल यानी कि कोण। जो हमारी एक इंजीनियर ड्राइंग है उसके अंदर एंगल का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम विभिन्न एंगलों की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल ये होता है कि जब कोई दो सरल रेखाएं होती है वो आपस में किसी बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका जो दोनों रेखाओं का झुकाव होता है वही क्या कहलाता है, एंगल। जैसे ये कोई सरल रेखा है दो, ये इस बिंदु पे मिल रही है और इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव है वही क्या कहलाएगा, एंगल। इसको हम एंगल बोलते हैं दो रेखाओं के बीच, या यदि ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं तो भी ये आपस में क्या बन जाएगा, एंगल। ये भी क्या हो जाएगा आपस में एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल। इसी को हम बोल देते हैं कोण या एंगल। राइट एंगल वह एंगल होता है जिसके अंदर कोण 90 डिग्री का हो, या एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है। ये कोण 90 डिग्री का होता है तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल यानी समकोण। इसी प्रकार हम दूसरे एंगल की बात करते हैं। दूसरा एंगल होता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। एक्यूट कोण सॉरी एक्यूट एंगल या न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा रहता हो। 90 डिग्री से हमेशा छोटा एंगल होता है वह होता है न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे के सारे जो कोण होते हैं वो आते हैं हमेशा न्यून कोण में आते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जिसके अंदर कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, वह कोण होता है अधिक कोण होता है। जैसे अब इनका बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। जैसे अब दूसरे की बात करें 150 डिग्री, तो ये भी किस में काउंट हो रहा है, अधिक कोण में। स्ट्रेट एंगल यानी कि जिसको हम सरल कोण भी बोलते हैं, यह कोण हमेशा एक सीधी लाइन में होता है, इसीलिए हम तो इसको स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। यह कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का जो कोण होता है वह स्ट्रेट एंगल या उसको सरल कोण बोलते हैं। अब हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण। इसमें वह एंगल होता है जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, वह कोण वृहत या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे 240 डिग्री, जो 180 से ज्यादा 360 से कम है वह हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत एंगल। अब हम बात करें कप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। इसमें दो कोण होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह होता है कप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण। जैसे इसमें दो कोण दे दिए, एक मान लो दे दिया 30 डिग्री का और एक दे दिया 60 डिग्री, तो ये दोनों कोण क्या है, कप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो आपके जब क्वेश्चन आता है तो वो इस प्रकार आ सकता है, वो सीधा पूछ सकता है कि 60 डिग्री का कप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण कितना होगा, कि 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो टोटल 90 डिग्री होता है तो 60 उसने दे रखा है तो 90 माइनस 60, हम बता सकते हैं कि 60 डिग्री के जो पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आता है वो इसमें से 20 डिग्री और 70 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए वह कप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसके हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यह एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं।
जैसे ये कोण 150 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो एक दूसरे के ये क्या है समपूरक कोण है। तो इसी प्रकार इसी में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो टोटल दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस हम 30 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 150 डिग्री। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में अब आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है। तो कि निम्न में से सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। तो वो नीचे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में एंगल दे देगा, कुछ 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा जिनमें से दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा होगा, वही आपका आंसर होगा।